नीट स्कैम, एनटीए स्कैम, भैया आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? आपका इसके बारे में क्या थॉट है? प्लीज़ वीडियो बनाइए, बताइए क्या करूँ, ड्रॉप लूँ नहीं लूँ, री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। बस मैंने सोचा था कि इस पर नहीं बताऊँ क्योंकि ऑलरेडी सब लोग बता रहे हैं ये इसका हो गया, सबको ऑलरेडी इन्फॉर्म तक। मेरे को लगा इस बारे में क्या कमेंट करूँ, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है, मैं इसमें आपको बताऊँगा कि हुआ क्या है। तो सबको पता है कि बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिए गए, कुछ कुछ सेंटर्स पे चीटिंग हुई, टीचर्स कुछ टीचर्स ने ओएमआर भरे, सवाई माधोपुर पे एक सेंटर पे चीटिंग हुई है ना। एक ही सेंटर के एक ही सेम सीरियल नंबर के बच्चों के रैंक एकदम मार्क्स बराबर आए सबके। AR1 मतलब लगभग 720, लगभग 69 बच्चों को मैंने सुना लगभग। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ डू करेक्ट मी इन द कमेंट्स। बट ये सब चीज़ें हुई जो कि नहीं होना चाहिए, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने कभी सोचा था कि एनटीए जैसी बॉडी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है कि आप खुद को एनटीए बोलती हो या एनएमसी के अंडर सब एग्ज़ाम ये कराता है। एनटीए इज़ द बॉडी जो एग्ज़ाम ये कराता है, नीट का एग्ज़ाम कराता है। ये एनटीए की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको बोलते हैं, एनटीए एग्ज़ाम कराता है। तो ये सब कैसे हो गया? पहली बार ऐसा हो गया क्योंकि जब से रिजल्ट आया है तब से बच्चों ने बोला भैया कट ऑफ एकदम ज़्यादा आ गया। ऐसा क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था, क्योंकि ओबीसी जो SC ST रिजर्व कैटेगरीज है उनको 129 कट ऑफ आया है, और जो ओपन कैटेगरी 164 कट ऑफ है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही शॉकिंग था सबके लिए। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू, क्योंकि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड ओपन कट ऑफ लगभग 140 के आसपास आएगा, ओबीसी विल बी समवेयर अराउंड 110 या 115 के आसपास। सो बट ये बहुत ही अजीब हुआ एंड सबसे एक्सपेक्टेड से कम 20-20 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। सो अभी ये सब तो हो गया। उसके बाद में सब ने बहुत सारे, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, बहुत सारे लोगों ने, जैसे एनवी सर हो गया, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया, सम फाइल दे पिटिशन हाई कोर्ट, उन्होंने ठीक है, बहुत किसी लोकल लेवल पे कंप्लेन किया। ओवरऑल 1563 मार्क्स लोगों को ग्रेस मार्किंग दी गई, ठीक है। अब ग्रेस मार्किंग दी गई, अब ग्रेस मार्किंग क्यों दी गई? उन्होंने बोला था कि ये सेंटर पे लेट पहुंचे थे ना, ऐसा वैसा फलाने, उन्होंने बहुत सारा फालतू रीज़न दिया है। अब इसमें सब लोग बोल रहे थे भैया री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम। तो री एग्ज़ाम सिर्फ इन 1563 बच्चों को होगा जिनको क्या बोलते हैं, ये हुआ है, जिनका मार्क्स गलत आया है या जिनको ग्रेस मार्किंग दी है, उनका 1563 बच्चों का एग्ज़ाम होगा, जिसका 22 जून को आई गेस एग्ज़ाम है, 30 जून को रिजल्ट है और 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। इसमें ऐसा कहीं नहीं बोला कि पूरे इंडिया के लिए री एग्ज़ाम होगा। मैंने हमेशा बोला था एग्ज़ाम इतना हो सकता है, क्योंकि फिर से एग्ज़ाम खड़ा कराना बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उन लोगों ने अच्छा से पढ़ा, उनका एग्ज़ाम अच्छा किया, उनको अच्छे मार्क्स सके। वाई विल दे सफ़र एंड गिव री एग्ज़ाम फॉर यू गाइस, या बाकी लोग के लिए? तो उन 1563 बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है। अगर इन 1563 बच्चों को साइड में भी रखे, जिनको ग्रेस मार्किंग दी गई है, जिनके साथ जो स्कैम इन्वॉल्व थे, जो भी पता चला, जिनके नाम बाहर आए, इनको हम लोग अगर साइड में भी रख दें तो भी आपने बात नहीं भूलनी है कि इस साल लगभग 650 के आसपास भी बच्चों की 50 हज़ार रैंक आ रही है। यू शुड नॉट फॉरगेट वॉट एवर द रिजल्ट हैज़ कम, वॉट एवर योर रैंक हैज़ कम। वो 1500 बच्चों से तुमको ज़्यादा उतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सोचो कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कट ऑफ कितना बढ़ गया है, कितने ज़्यादा अपीयरेंस हो गए हैं। मेरा मोटिव बताने का ये है कि जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं रिपीट के लिए, वो प्लीज़ अपना दिमाग ज़रा कम चलाएं। जो बच्चे 150, 200, 300, 400, 500, 550 भी लाए हैं, आप रिपीट के चक्कर में ना ही पड़िए। सजेशन है 550 से, क्योंकि इस साल 650 वाले को भी कॉलेज मिलना कठिन है। सोचिए आप 550 से फिर आप 100 मार्क्स का, क्योंकि आप 200 से 400 जाते हो, 400 से 500, 500, 550, 550 से 580। द मोर आप हायर यू गो, आपका जो इंक्रीमेंट है पर ईयर मार्क्स का कम होते जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा 400 पे वो ड्रॉप का सोच रहा है कि मैं एकदम 650 ले लूँगा, वो एकदम बहुत ही रेयर केसेस में पॉसिबल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको खुद को आपकी यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपने खुद से सच बोली कि सच में आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं। कुछ पैरेंट मैंने सुना कि 421 पे आए लेकिन ड्रॉप करने बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। आपको 400 के साथ सोचिए 650 पे कट ऑफ नहीं मिल रहा, अगले साल 680 690 कट ऑफ छुएगा, आप क्या करेंगे? आप अननेसेसरी अपना एक साल बर्बाद करें, जब आपको पता है कि अब्रॉड में भी आपको सेम एग्ज़ाम देना है। अगर आप इंडिया में करें तो भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, आप रशिया में करें तो भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ही है, आप कहीं भी करें आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। तो आप अपना एक साल क्यों, मैं मानता हूँ कि रशिया में एक साल आपका ज़्यादा लगता है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका कंफर्म तो हो रहा है ना। आप इंडिया में करेंगे, आपका एक साल आपने ड्रॉप लिया, मान लो नहीं हुआ, तो आप अपना एक साल गवा दिए, उसके बाद आप अब्रॉड आ गए। लेकिन ये सोचिए कि आप ड्रॉप से अच्छा आप वहाँ एक साल कम्प्लीट कर लीजिए, उसके बाद तो आप इक्वल के इंडिया के बराबर आ जाएंगे ना, है ना।
तो यही मेरा बोलने का मकसद है कि आपको खुद को पता है कि आप कर पाएंगे नहीं। अब हर बच्चे को खुद को पता होता है कि उससे होगा कि नहीं होगा, उसको कितने मार्क्स आए, 680 690 अगले साल उसके लिए अचीवेबल है कि नहीं। ठीक है, कोई भी यहाँ इतना पागल नहीं है जिसको 200 आया, जिसको लग रहा है कि मैं एकदम 680 690 ला लूँगा। ये कोई, सबको उसका खुद का एक असेसमेंट, खुद का एनालिसिस सबको पता होता है कौन कितना पढ़ने वाला है, किसे कितनी चीज़ें बन सकती है। अब आप बोलेंगे भैया अगर 400 है तो फिर हम लोग अब्रॉड आ जाए, तो 400 में तो क्या होता है, 400 में तो हमको इंडिया में सीखने में तो हम लोग वहाँ एमबीएस कर पाएंगे। तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है और एमबीबीएस में सिर्फ बायो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का काम नहीं होता। तो आप अपना जो एमबीबीएस करने का जो आपका जो आप सोचते हैं कि मैं आप कर पाएंगे, आपकी जो जिसे बोलते हैं कि आप सक्षम है कि नहीं करने के लिए, आप अपने बायो के स्कोर के बेसिस पे जज करें, ना कि आपके टोटल पे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जैसे 360 मार्क्स का बायो लगभग आपका, अगर आप 200 प्लस अगर आप बायो में स्कोर कर रहे हो, 200 प्लस आप बना पा रहे हो, तो आप सोचिए अब अब्रॉड आने के लिए 200 प्लस इस इन बायो इस गुड मार्क। आपके 250 तक आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप 100 मार्क्स ला रहे हैं, 130 120 140, तो ये आई डोंट थिंक आपको मतलब है, क्योंकि आपसे अगर वो बायो ही बेसिक पढ़ के नहीं हो रही, तो फिर मैं आपको क्या ही बोलूँ कि आप सच में कैसे कर पाएंगे। सो बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपना खुद सही डिसीजन लीजिए। अपने पेरेंट्स को बोलिए कि पापा मेरे को इतना मार्क्स है, मेरे को पता है वो अचीवेबल नहीं है, अननेसरी मैं अपना एक्सेल नहीं करना चाहता, मुझे बायो अच्छा जमता है, मुझे बायो में इतना मार्क्स है, आप मेरा अब्रॉड एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि वहाँ भी मेरा एक्सेल खत्म हो जाएगा, तब तक मेरा रिपीट क्या खत्म हो जाएगा। यहाँ तो मेरे को कोई गारंटी भी नहीं है सीट मिलने की। आप प्लीज़ कंसिडर करिए अब्रॉड के लिए। और वही बस यही मेरा गाइडेंस है कि अननेसरी डोंट लाई टू योरसेल्फ कि भैया, मैं पूछता हूँ, एक बच्चा बोलता है भैया ड्रॉप दें, मतलब कितने मार्क्स है, बोलता है मैं 192, 192, तो आप ड्रॉप क्यों ले रहे हैं? आपको पता है कि 192 से आप 690 एकदम बहुत ही लगभग 1% एकदम चांस है, फिर भी आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, आप अपना एक साल बस गवा रहे हैं। ठीक है, हर मेरा एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगा, हर बच्चे को खुद को पता होता है कि उसका क्या कैलिबर है, वो सच में कर सकता है कि नहीं। आप प्लीज़ उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। आप अंदर से ड्रॉप के लिए मजे, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में हालत चल रही है, जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है, सबसे ख़राब ऑप्शन इस बार ड्रॉप है। आपको आइडिया लग गया होगा कि इस बार लगभग 23 से 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 650 पे भी लगभग बच्चों की 17,000 तक रैंक आ रही है। इमेजिन करिए, इसमें अगर अगले साल लगभग फिर से लगभग 3-4 लाख बच्चे पढ़ेंगी, लगभग 29 लाख एग्ज़ाम देंगे, 680 690 कट ऑफ जाएगा, आप क्या करेंगे बताइए। कोई मार्जिन बच्चे, आई डोंट नो कि आगे यहाँ से 3-4 साल बाद आई डोंट नो कैसे लोग सेलेक्ट करेंगे या पेपर हार्ड बनाएंगे, आई डोंट नो व्हाट हैपन। बट जो भी अभी चीज़ हुई है उसके हिसाब से ड्रॉप आप 10 बार सोचिए ड्रॉप देने के पहले। आप अननेसरी अपनी होशियारी ना करें, ज़्यादा दिमाग ना लगे, बस यही मेरा बहुत बोलने मकसद है। यदि किसी को अब्रॉड एडमिशन में इंटरेस्टेड है, यदि आप अब्रॉड के बारे में जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। बाय।